दोस्तों बिहार जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने का जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। जाने कब तक अब जमीन सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया होगी कंप्लीट सही तरीके से। साथ ही लोगों की सुविधाओं को पूरा करने के लिए रिक्त कर्मचारियों की स्थान को पूर्ति करने के लिए 3846 पदों पर होगी बहाली। जाने कौन से पोस्ट पे कितना जो बहाली है वो निकाली जाएगी। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेड। सो दोस्तों, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा और सुना, जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर पूरा जो डिस्कस है वो करने वाला हूँ कि बिहार जमीन सर्वेक्षण की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। कब तक जो है वो आप जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, क्या यहाँ पे स्व घोषणा करने की जो तिथि है वो भी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने जो है यहाँ पे एक पेपर का कटआउट ओपन किया हुआ है जिसमें आप लोगों को आर्टिकल के माध्यम से बतलाया जा रहा था कि भूमि सर्वे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य। और ये जो बातें हैं वो मंत्री जी ने खुद बयान के दौरान जो है वो यहाँ पे बतलाई थी। अब दोस्तों, उससे जुड़ी जो पूरी जानकारी वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाई गई है। तो इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग इसे रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास जो है वो एक और पेपर कटआउट पड़ा हुआ है जिसमें आप लोगों को जो है वो एक और जो जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ कहा गया है आर्टिकल में कि भूमि सर्वे समय सीमा बढ़ी दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। अब यहीं पे देखोगे तो साथ में आप लोगों को एक और जो खुशखबरी है वो दी गई है कि 3846 पदों पर बहाली भी। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है वो भूमि सर्वे को लेकर के यहाँ पे कुछ ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो है वो घट चुकी है, असुविधाजनक जो है वो मंत्री साहब को लग रहा है। तो उसके लिए जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए यहाँ पे 3846 पदों पर जो है वो बहाली भी जारी की जा रही है। साथ ही दोस्तों, ऊपर में देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया कि मंत्री ने कहा सर्वेयर में परेशानी थी, बढ़ सकती है स्व घोषणा की तारीख। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे मंत्री जी का ये भी कहना है कि सर्वे का जो स्व घोषणा फॉर्म जमा करने का जो तिथि था स्व घोषणा और वंशावली का, वो 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसकी जो तारीख है उसे बढ़ाने का जो निर्णय है वो मंत्री जी के द्वारा ली जा सकती है। इसके ऊपर भी जो बात विचार है वो चल रही है। ठीक है, फिलहाल आगे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी बतलाई गई है। सरकार ने लोगों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए चल रहे राजस्व व्यापी भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ा करके दिसंबर 2026 तक कर दी है। यही नहीं, जमीन सर्वे के लिए स्व घोषणा और वंशावली जमा करने की तिथि भी बढ़ सकती है। अभी जो है वो 31 मार्च एक तक जो है वो ये जमा करने देने का जो समय है वो निर्धारित की गई है। यानी कि दोस्तों, कहा गया है कि लोगों की असुविधा को कम करने के लिए जो है वो यहाँ पे और भी उन्हें समय दी जा रही है, ताकि वो जल्दबाजी में ना आकर के अपना जो स्व घोषणा है वो करें, बल्कि आराम से करें। और साथ ही दोस्तों, समय कम लगे इसके लिए जो है वो और भी यहाँ पे कर्मचारियों की और पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है वो की जाने वाली है। साथ ही यहाँ पे जो है वो आप लोगों को स्व घोषणा और वंशावली जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। काफी लोगों ने जो है वो अभी तक अपने जमीन की स्व घोषणा और वंशावली नहीं जमा किया है, तो दोस्तों उनको जो है वो जल्द से जल्द अपना स्व घोषणा जमीन का कर देना चाहिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री है संजय सरावगी ने कहा कि विगत कुछ दिनों में सर्वेयर में परेशानी थी। दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरावगी ने विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 1956 करोड़ का बजट पेश करते हुए ये बातें कही। उन्होंने घोषणा की कि 287 राजस्व अधिकारी और 3559 राजस्व कर्मचारी की बहाली होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पोस्ट बतलाई गई है कि 287 जो है वो राजस्व अधिकारी और 3559 जो है वो राजस्व कर्मचारी के पोस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे बहाली निकलने वाली है। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए प्रस्ताव भी भेज दी गई है। वहीं योगदान नहीं देने के कारण रिक्त हुए अमीनों के 271 पदों के विरुद्ध परिषद से प्राप्त 172 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसान के आलोक में विभाग ने जिला आवंटित कर दिया है। मंत्री ने चेतावनी दी कि भ्रष्ट कर्मचारी
पर सरकारी तंत्र की 24 घंटे नज़र है। सावधान हो जाएं, गलती करते पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बतलाया गया है बहाली को लेकर के कि यूपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जो है वो बहाली को लेकर के जो प्रस्ताव है वो भेज दी गई है। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद ही आप लोगों का जो यहाँ पे एक वैकेंसी है वो निकाल दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को 287 अधिकारी जो है वो राजस्व अधिकारी के लिए होगा और 3559 जो है वो राजस्व कर्मचारी की बहाली जो है वो यहाँ पे जारी की जाने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है वो मंत्री जी का कहना है कि जितने सारे भी घूसखोर कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जो है वो सरकार की 24 घंटे नज़र है। गलती करते समय अगर पकड़े गए तो उनके ऊपर जो है वो बहुत ही कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो इससे जो है वो सभी कर्मचारियों को सावधान की जा रही है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, यह था पूरा अपडेट भूमि सर्वेक्षण को लेकर के, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कब तक जो है वो अब ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही यहाँ पे स्व घोषणा की जो तिथि है वो भी बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर के भी जो अपडेट है वो यहाँ पे मंत्री जी के द्वारा बयान में जारी कर दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप लोगों को फ़िलहाल अभी जो है वो स्व घोषणा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक ही निर्धारित की गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है वो कौन से पोस्ट पे कितनी जो बहाली है वो निकाली जाएगी वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बतला दी है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा ही पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरीके की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।